नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर से आपको एक बेहतरीन तोहफा देने जा रहा हूँ, एक अच्छा सा गिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक उपहार देने जा रहा हूँ और वो है संखिए का तेल। ये जो आप देख रहे हैं ये है सफेद संखिया। ये सफेद संखिया है और इस संखिए का तेल बनाने की एक आसान विधि आपको देने जा रहा हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से संखिए का तेल बना सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है और पहली बार ही इस नुस्खे को मैं YouTube पर देने जा रहा हूँ। ये नुस्खा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे आप गूगल पे कितना भी सर्च कर ले, YouTube पे सर्च कर लें, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं अपने दिल से निकाल के आपको दे रहा हूँ और ये गिफ्ट दे रहा हूँ आपको। और इसको आप बनाएं और इसका आप फायदा उठाएं। फिर बाद में मत कहना कि ये वीडियो डिलीट हो गया, हमको फिर वीडियो फिर से दे दो। अभी वीडियो डाल रहा हूं, आप इसको करें और इसका फायदा उठाएं। ये आपके लिए एक गिफ्ट है। तो नुस्खा कुछ इस प्रकार से है, मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि कई नुस्खे मेरे पास ऐसे भी हैं जो मैं आपको बिल्कुल खोल कर बता सकता हूं, क्योंकि उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तो मेरे पास ऐसे कई नुस्खे हैं जिनमें कोई प्रतिबंध नहीं है, उनको मैं आराम से बता सकता हूं और इसको आप बनाएं और इसका आप लाभ उठाएं। तो सबसे पहले मैं इसको 0 कर लेता हूं और 50 ग्राम मेरे को लेना है संखिया। अब ये संखिया की डली रखता हूं, इसमें 50 ग्राम कौन सी है, ये हो गया 45 ग्राम। 5 ग्राम इसमें भी और डालना है मेरे को, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ये हो गया 47, थोड़ा सा कम है लेकिन चलेगा, 50 ग्राम में थोड़ा सा कम है। अब इसको डालते हैं खरल में। ये मैंने इसको खरल में डाल दिया है। नुस्खे को आप ध्यान से देख लें पूरे को, और उसके बाद ही आपको करना है, जल्दबाजी इसमें बिल्कुल नहीं करनी है। रसायन के जितने भी प्रयोग है उसमें जल्दबाजी बहुत ही हानिकारक है। आप धैर्य रखें, कोई भी फार्मूला आप जल्दबाजी में नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अब हम इसको कर लेते हैं बारीक। और ये नुस्खा मैं आपको अपने दिल से निकाल कर दे रहा हूं, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कहीं भी हाथ पैर मार लें, कहीं भी छान लें, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूं आप इसको बनाएं और इसका फायदा उठाएं। जो भी इसको काम में लेना जानता हो, तेल को बनाए और काम में ले। और एक ही बार में बन जाता है, इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, और एक ही बार में ये तेल बन जाता है और बढ़िया तेल बनता है। अब जिसमें दिमाग होगा वो इसको तेल को काम में ले लेगा। आगे आप अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि बना बनाया हलवा आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, करना आपको ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बनाने की विधि मैं सारी आपको बता रहा हूँ, और जो भी इसको बनाएगा उसका बनेगा। लेकिन एकदम से जो नया आदमी होगा, जो इस फील्ड में नया आया है, उससे ये नहीं बन सकेगा। जिसने 2-4 साल काम किया है कीमिया में, वो इसको बना लेगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और बहुत ही आसान नुस्खा है, ये बहुत ही आसान नुस्खा है। अभी मैं इसको पीस रहा हूं, थोड़ा इसको और बारीक करना पड़ेगा, अभी बारीक हुआ नहीं है। और पहले भी मैंने एक नुस्खा दिया था, तो वो शायद आपने कर लिया होगा, वो सल्फर का था। वो भी एक बहुत अच्छी सल्फर बनती है। और इस संखिया के तेल से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसी संखिया के तेल से आप नीले की भस्म बना सकते हैं। नीले धोते के ऊपर आपको इसका लेप करना है और संपुट में बंद करके उसको थोड़ी सी आग देनी है, हल्की सी।
1 तोला अगर आपका नीलत होता है तो उसमें 250 ग्राम की आंच काफी होती है गड़के की, वो नीले की भस्म बन जाती है। उसे हम गुरु भस्म भी कहते हैं। उस भस्म को आप कहीं भी काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार इसी संख्या के तेल से आप और भी कई सारे प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपको मर्जी आए वो एक्सपेरिमेंट आप इस तेल से कर सकते हैं। यहाँ तो आपको सिर्फ तेल बनाने का ही नुस्खा बताया जा रहा है कि इसको किस प्रकार से हमको तेल बनाना है, और जरूर बनाएं और जरूर इसका आप फायदा उठाएं। और रसायन के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का आप अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि ये सारी विद्या रसायन के ग्रंथों के अंदर पहले से ही दी गई है और हजारों साल पुरानी ये विद्या है, कोई आज का नहीं है ये। इसलिए जो भी लोग ये रसायन का काम कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि रसायन के आप ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। अधूरी बातें सुनकर कभी भी आप कोई प्रयोग नहीं करें। पहले आप इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें और उसके बाद ही आप इसको करें, क्योंकि अधूरा नुस्खा बहुत हानिकारक होता है। उसमें पैसा भी लगता है और इसमें टाइम भी लगता है। दोनों ही चीजें फिर बेकार जाती है जब काम नहीं होता है तो ऐसा आप काम नहीं करें। जब आपको संपूर्ण ज्ञान हो तभी उस नुस्खे को आप करें। जिस चीज का आपको पूरा ज्ञान हो तभी आप करें। आधी अधूरी बातें इधर उधर से सुना के ऐसे नुस्खों को आप नहीं करें। और अगर आपको इसमें कामयाब होना है तो पूरा शास्त्रों वाले तरीके से ही आपको इसमें चलना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र झूठे नहीं है। उनके अंदर जो भी विधियां दी गई है वो बिल्कुल सही है। सिर्फ इसमें समझने का फेर है, बाकी और कुछ भी नहीं है। जो समझ जाएगा वो कर लेगा और काम होगा तो उसी विधि से होगा जो शास्त्रों में दी गई है, अन्य विधि से नहीं होगा। और एक बात और बता देते हैं, रसायन का शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। जो इसका पूरा विधि विधान जो बना हुआ है उसी प्रकार से इसका काम होगा। जैसे सबसे पहले पारे को शुद्ध करना, फिर बुभुक्षित करना, बुभुक्षित करने के बाद फिर अबरक सत्व निकालना, अबरक सत्व को नरम करना, फिर इसको खिलाना, उसका पाचन करना, ये सारी क्रियाएं करने के बाद ही काम होता है। और हर आदमी मेरे से यही सवाल करता है कि कोई शॉर्टकट नुस्खा बता दो, शॉर्टकट बता दो। तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। इसका जो विधि विधान है उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे रोटी बनाने की विधि है, अब रोटी बनाने के लिए भी आप कहो कि कोई शॉर्टकट बता दो, तो शॉर्टकट उसका कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले आपको आटा निकालना पड़ेगा, उसमें पानी डाल के उसको गूंथना पड़ेगा, और गूंथने के बाद उसको रोटी बेलनी पड़ेगी, फिर तवा गर्म होगा, उसके बाद फिर रोटी सिकेगी। तो उसका एक पूरा विधि विधान है, उसी के हिसाब से रोटी बनेगी। अब कोई बोले कि रोटी बनाने का मेरे को शॉर्टकट बता दो, तो शॉर्टकट नहीं होगा। अब सीधा ही आटे को नहीं खा सकते हैं, सेक कर ही खा सकते हैं। तो उसी प्रकार इसमें है, उसी तरीके से समझें आप इसको। हर चीज की एक विधि होती है और उस विधि के हिसाब से ही काम होता है। आप अन्य तरीका कुछ लगाएंगे उसमें तो काम नहीं होगा। अब ये मैंने इसको बारीक यहाँ पर पीस लिया है। अब आप इसको देख लें, ये मेरे हाथ में है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, और ये भी मार्केट में मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई दुर्लभ चीज है, मार्केट में मिलती है। और ये है, ये मर्क कंपनी का है। तो इसमें से भी मैं इसको वजन करके लेता हूं। अब इसको 0 कर लेते हैं। ये 0 हो गया है। अब इसमें मैंने 47 ग्राम संख्या लिया था, यानी उतना ही मेरे को ये पेंटा ऑक्साइड भी लेना है। ये 35 हो गया, 42, ये हो गया 50 ग्राम। थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी चलेगा। अब इसको इसी खरल में डाल देते हैं जिसमें मैंने संख्या पीस रखा है। इसमें आप देख लें,
ये संख्या तो बारीक मैंने पीस दिया है। अब इसके अंदर ये पेंटाऑक्साइड डाल देते हैं और जैसे ही हम इसको खरल करेंगे इसमें रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। और मैं फिर कहता हूं कि आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें। नुस्खे को 1 बार 2 बार 5 बार पहले आप देख लें और देखने के बाद ही आप काम को करें और तसल्ली से करें। जो भी काम करें आप पूरा तसल्ली के साथ करें। और जैसे ही हवा लगती है तो ये नमी पकड़ लेता है। ये जो पेंटाऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, हवा लगने के बाद ये नमी पकड़ लेता है। देखो ये कटोरी के ऊपर भी ये पूरा चिपक गया है इस तरीके से। ऑक्सीजन लगते ही इसमें क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ चुका है क्योंकि हमने इसको बाहर निकाल दिया है, तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया है। और अब हम इसको खरल चालू करते हैं। पहले हमने संख्या पीस लिया था और इसके बाद पेंटाऑक्साइड मैंने इसमें डाल दिया है। और जब तक ये पूरा मिक्स नहीं हो जाए और हल्की सी नमी नहीं पकड़ ले तब तक मेरे को ये इसमें खरल करना पड़ेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और जैसा आपको दिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही आपको इसमें करना है। अब अभी तो ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ड्राई है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको खरल करेंगे तो ये नमी पकड़ता रहेगा, धीरे धीरे पकड़ेगा। हवा में से ये ऑक्सीजन को ले लेता है और धीरे धीरे इसमें नमी आ जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक इसमें नमी नहीं आ जाए तब तक आपको इसमें खरल करते रहना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और पहली बार ही ये नुस्खा पब्लिश किया जा रहा है। ये नुस्खा आपको अन्य कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसको आप बनाएं और इसका लाभ उठाएं। और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको इस संख्या के तेल की तलाश है और बना नहीं पाए, और इसका उपयोग करना भी उनको आता है कि इसका हम यूज कहाँ करें, वो सब जानते हैं। काफी लोगों को पता है कि ये कहाँ कहाँ काम आता है, तो वहां ले लें। बस इशारा काफी होता है, समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। अब आप सोचें कि पूरा ही हलवा हमको परोस दे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को ही बना के खाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पूरी विधि दी जा रही है और कोई चाबी नहीं है इसके अंदर कुछ भी। आप कभी भी इसको बना सकते हैं, जब आपकी मर्जी हो तब बना सकते हैं। और सरल नुस्खा है, इतना कोई आड़ा टेढ़ा भी नहीं कि आपको इसमें कोई वनस्पति लानी पड़ेगी, आपको जंगल में जाना पड़ेगा, काफी ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपको हिमालय में जाना पड़ेगा। ऐसी कोई वनस्पति इसमें नहीं है। इसमें जो भी चीजें हम डाल रहे हैं वो सब अवेलेबल है आराम से। अब ये देखो इसने हल्का हल्का सा नमी पकड़ना स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी इसको अभी तो और खरल करना पड़ेगा, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूं। भले ही आपको इसमें टाइम लग जाए, लेकिन इसको खरल बहुत अच्छा करना है, क्योंकि मेन चीज यही है। जितना हम खरल करेंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। अब ये देखिए धीरे धीरे इसमें ये नमी आने लगी है, ये देखिए। तो इसी तरह से आपको खरल करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस मैं बार बार आपको यही बोलता हूं कि जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी हानिकारक होती है। अभी तक इसमें इतनी कोई खास नमी नहीं आई, लेकिन थोड़ी थोड़ी आई है। तो अभी मेरे को खरल करना पड़ेगा और खरल करना पड़ेगा। तो इसको खरल करते करते काफी देर हो गई है और इसने अब देखो नमी भी पकड़ ली है। और इसी तरीके से आपको करना है। अब क्या करना है, हमको मीठा पानी लेना है आरओ का। आरओ का पानी मीठा ही होता है। और आप एसी का भी पानी ले सकते हैं। जो एसी के पाइप में से जो पानी टपकता है वो बिल्कुल डिस्टिल वाटर के बराबर ही होता है, वो भी ले सकते हैं। और आरओ का भी ले सकते हैं। और इसमें पानी एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जैसे मैंने ये कटोरी में ये पानी डाल रखा है। अब इस पानी को ऐसे डालेंगे, थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं डालेंगे, इस तरीके से। तो जैसे हम पानी डालते हैं फिर से क्रिया करता है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें लगेगा।
थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और इसको खरल करते रहें और पूरी क्रिया को आप इसमें देख लें। अब ये इस तरीके से हो चुका है और थोड़ा पानी अभी और लगेगा इसके अंदर, ये बनेगा रबड़ी जैसा। अब ये कुछ इस तरीके से हो चुका है, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट की तरह। और इसमें थोड़ा सा पानी और लगेगा, अभी थोड़ा चम्मच से डाल देता हूं इस तरीके से। और ये पानी डालने के बाद भी इसको कम से कम 2 से 2.5 घंटे इसको खूब खरल करना है, खूब दबा के। अब इसको मैं 2 से 2.5 घंटे इसी तरीके से खरल करूंगा। ये रबड़ी की तरह बन चुका है बिल्कुल। और इसको 2 से 2.5 घंटे खरल करने के बाद इसको खरल में ही छोड़ देना है रात भर के लिए। क्योंकि ये पड़ा पड़ा भी इसमें क्रिया करता है। और खरल इसको इतना करना है कि ये जो खरल में चिपक रहा है, ये चिपकना यहाँ से बंद हो जाए बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं खरल में नीचे जो चिपक रहा है, ये भी यहाँ से हट जाएगा खरल करते करते, ये चिपकना ही बंद हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत है लेकिन प्रयोग बहुत अच्छा है। जिन लोगों को संख्या के तेल की जरूरत है वो लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये धीरे धीरे नीचे से हटना शुरू हो गया है। ये खरल में जो चिपक रहा है ये यहाँ से हटना शुरू हो गया है। और इसको आज चम्मच से भी बीच बीच में आप खुरच सकते हैं। एक चम्मच ले लें और बीच बीच में आप इसको यहाँ से खुरच सकते हैं। एक बार इसको यहाँ से खुरच लेते हैं ताकि खरल अच्छा हो जाए। ये इस तरीके से नीचे चिपक जाता है तो इसको चिपकने नहीं देना है, इसको यहाँ से उठा लेना है। और ये जो कटोरी में पानी जो है, ये पानी भी बाद में काम आएगा, इसी में काम आएगा। इसको दबा के खरल करना है ताकि ये चिपकना बंद हो जाए। तो खरल में चिपकता है नीचे, ये चिपकना नहीं चाहिए, इसका इतना खरल कर देना है। तो जैसे मैं दबा के इसको खरल कर रहा हूं। और जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और रसायन का पूरा काम अगर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप में जुड़कर इसका पूरा ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी आप क्लास ले सकते हैं। इसमें शुरू से लेके लास्ट तक का पूरा आपको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से पारद अग्नि स्थायी तैयार किया जाता है और उसकी अक्षीर बनाई जाती है। क्योंकि जब तक पारद अग्नि स्थायी नहीं होगा तब तक रसायन में कोई भी बंदा सक्सेस नहीं हो सकता है। और ये पूरी सच्चाई है, ये सत्य बात है। वैसे तो काफी लोग इसमें लगे हुए हैं लेकिन सब ऐसे ही लगे हुए हैं। जिसने पारा अग्नि स्थायी कर लिया तो समझो कामयाब हो गया।
और जब तक आपके पास पारा कायम नहीं है तब तक आप खरल रगड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। और कई लोग ऐसे ही खरल रगड़ते चले गए हैं, उनको कोई सफलता नहीं मिली। तो रसायन की जो रीढ़ है वो है पारा, और पारा चाहिए हमको कायम, अग्निस्थाई। और पारा अग्निस्थाई ना तो कोई जड़ी बूटियों से होता है और ना ही कोई केमिकलों से होता है, सिर्फ अबरख सत्व के जारण से ही पारा कायम होता है, अन्य चीज से नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जा रही है पूरी तरह से प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है। फालतू की अटपट वाली बातें मैं आपको नहीं बताता हूँ जिससे आपका टाइम खराब हो, पैसा खराब हो, क्योंकि किसी को गलत ज्ञान देना और गुमराह करना भी एक महान पाप है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन करें, फालतू में अपना पैसा खराब नहीं करें, समय भी खराब नहीं करें। शास्त्रों को समझ लें पहले कि शास्त्र क्या कहते हैं, किस प्रकार से इसमें विधि दी गई है। तो मैं फिर से कहूंगा कि आप फालतू में अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करें, पहले आप इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद ही काम में लगें। शास्त्र में तो खुद लिखा हुआ है कि जो अबरख सत्व का जारण पाचन ये सब विधियां आगे की नहीं जानता है, गर्भवती वगैरह, वो फालतू में ही, वो मूर्ख व्यक्ति फालतू में ही अपना धन बर्बाद करता है। ऐसा बिल्कुल साफ लिखा हुआ है रसायन के ग्रंथों में, आप पढ़ो। तो मैं आपको फिर से वही बात बोलता हूँ कि आप भी फालतू में अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करें। इसको अगर करना ही है तो पूरा शास्त्रोक्त ढंग से ही काम को करें, जैसा शास्त्र कहते हैं, अन्य विधि से आप नहीं करें। क्योंकि ऐसे ये छोटी मोटी जो चुटकले वाली जो विधियां होती है उनको बताने वाले लोग बहुत है, और बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, यूं कर लेना, वो कर लेना, और उनमें टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है और मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसी बात है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मैं आपको बार बार सावधान करता हूँ, और ठगों के चक्कर में भी नहीं आए। कई आपको ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो इस बात का दावा करते हैं कि हम आपको 10 किलो या 20 किलो पारा कायम करके दे देंगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर, और आपसे वो मंगवा भी लेंगे, लेकिन उनसे होगा कुछ भी नहीं। आपका पारा लेके वो बैठ जाएंगे और फिर आपको गोलियां देते रहेंगे और आपका टाइम खराब करते रहेंगे, और उनसे होगा कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों के चक्कर में आ चुका था पहले, मैं भी ठगाया हुआ हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसे भी लोग इस फील्ड में हैं जिनके पास इसका कोई ज्ञान नहीं होता है, इल्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, और दूसरों को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। तो ये मैं अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, मेरा जो खुद का अनुभव है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। और ये पूर्णतः सत्य बात है कि बिना अबरख सत्व के पारा कायम नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति ने जो अबरख बनाया है वो बनाया ही इस वास्ते है। पारे के लिए जो चीज बनी है वो अबरख बनी है, अन्य किसी चीज से आप कितना भी मेहनत कर लो और कितना भी कुछ कर लो, पारा कायम नहीं होता है। ये सत्य बात है, और सारे शास्त्र इसी बात को कहते हैं। और मैंने भी सारी कोशिशें करके देख ली है, मेरे को भी 32 साल हो चुके हैं। केमिकलों से भी किया, जड़ी बूटियों से भी किया, जड़ी बूटियों के चक्कर में भी बहुत घूमे, बहुत अपना टाइम खराब किया, पैसा खराब किया, लेकिन नहीं होता है। अब नहीं होता है तो नहीं होता है भाई, आपको सत्य बात ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप भी इसमें लगे हुए हैं, इसमें पैसा भी लगता है, समय भी लगता है। तो फालतू का ज्ञान मैं किसी को देता नहीं हूँ, जो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, प्रमाणिक होता है, वही बोलता हूँ। तो आप भी क्या है, फालतू के लोगों के चक्कर में नहीं पड़े कि हम 10 मिनट में पारे को कायम कर देंगे, कुछ नहीं होता है। ये सब कहने की बातें हैं। ना तो मैंने कोई केमिकल देखा है ऐसा अभी तक जो फटाफट 10 मिनट में या 5 मिनट में पारा को कायम कर दे, और ना ही कोई मैंने अभी तक ऐसी जड़ी बूटी देखी है। हम भी आपकी तरह सुनते बहुत हैं, हम भी बहुत ठगाए हुए हैं, सुनते तो हम भी होते हैं कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, लेकिन हकीकत में नहीं हुआ, किसी ने करके नहीं दिखाया। अब ये देखिए, मेरे को 2.5 घंटे हो चुके हैं, और ये खरल करते 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 ये इस तरीके से हो चुका है, और जो नीचे चिपक रहा था वो चिपकना भी इसमें बंद हो गया है, और ये इस तरीके से है। तो ये इस तरीके से बनने के बाद आप इसको देख लें, इस तरीके से है, और पूरा मिक्स भी हो गया है। थोड़ा नजदीक से दिखाओ,
इस तरीके से बनने के बाद आपको क्या करना है, इसको रात भर के लिए खरल में ही छोड़ देना है, क्योंकि खरल में भी पड़ा पड़ा क्रिया करता है। और ये जो बचा हुआ पानी है, ये जो आप कटोरी में देख रहे हैं, ये पानी वापस इसी में ही काम में आने वाला है। इस पानी को मैं फेंकूंगा नहीं। और ये सादा पानी है, आरओ का पानी है, ये कोई केमिकल नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये केमिकल है, कोई केमिकल नहीं है। ये देखिए, ये पानी है, ये पीने का पानी है अपना आरओ का। तो यही पानी फिर वापस इसमें डालेंगे। आप बिस्लरी का भी ले सकते हैं, एसी का भी ले सकते हैं, लेकिन पानी अच्छा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं भी इसको क्या है, अब रात भर के लिए छोड़ देता हूं, और रात भर छोड़ने के बाद ही इसकी अगली क्रिया होगी। तो इसको अब रात भर हो चुकी है, और रात भर छोड़ने के बाद ये इस तरीके से जम चुका है। अब हम इसको एक बीकर के अंदर डाल देते हैं। ये मैंने एक बीकर ले लिया है, और ये 250 ml वाला बीकर है। आप बड़ा भी ले सकते हैं, 500 ml का बीकर भी इसमें ले सकते हैं। और ये जितना भी इसमें है, ये सब बीकर में डाल देता हूं। क्रिया को ध्यान से देखें और उसके बाद ही इसको करें। ये जितना भी खरल में लगा हुआ है, सबको मैं बीकर के अंदर डाल देता हूँ। सबको बीकर के अंदर ही डालना है, जितना भी इसमें खरल में चिपका हुआ है। और ये जो कटोरी का पानी है, इसको भी इसमें डाल देते हैं, और एक बार इसको अच्छी तरह धो के, और ये पानी भी बीकर में ही डालना है। पूरी क्रिया को ध्यान से देखें, उसके बाद ही करें। खरल में जितना भी चिपका हुआ है, उसको मैंने पानी से धो लिया है। अब इस पानी को हम भी इस बीकर में डाल देंगे। तो ये मैंने पूरा बीकर के अंदर डाल दिया है। अब इसको हॉट प्लेट पर चढ़ाते हैं। ये मैंने इसको हॉट प्लेट पे रख दिया है, और इसका स्विच चालू कर दिया है, और मैंने इसको 50 डिग्री पे कर रखा है। इसको दिखाओ, 50 डिग्री पर इसको आप पकाएं। और इसको कितनी देर तक पकाना है वो भी आपको बताएंगे। अभी ये पकना स्टार्ट नहीं हुआ, इसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी ये पकना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है,
एक अलग से बीकर और लेना है। जैसा कि मैंने बीकर ले रखा है 1 लीटर वाला, इसमें आधा लीटर पानी डाल दें और आधा लीटर पानी डालने के बाद इसमें 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बूंद बूंद करके डाल दें और इस प्रकार से आपको सल्फ्यूरिक एसिड का आधा लीटर पानी बना के रखना है। यानी 500 ग्राम तो आपको पानी लेना है और 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और ये तोल कर ही डालना है, ml के हिसाब से नहीं डालना है। तो ये पानी मैंने तैयार कर लिया है। इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है जिसमें हम संख्या पका रहे हैं। जैसे उसमें 20 ml पानी कम हो गया तो 20 ml और डाल दें, 15 ml कम हो गया तो 15 ml और डाल दें। थोड़ा थोड़ा करके ये पूरा सल्फ्यूरिक वाला पानी इसके अंदर जज्ब करवा देना है। इस बीकर के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी जज्ब करवा देना है। जब ये आपका आधा लीटर, ये आधा किलो पानी जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो ये संख्या तेल बन जाएगा। ये तेल की शक्ल में आ जाएगा और ट्रांसपेरेंट तेल बनता है। ये हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखें, जो सल्फ्यूरिक का पानी है वो थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाना है, पकाते जाना है और इसमें 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है। इस तरीके से पकाते रहें। तो मित्रों, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी इसमें आप पूरा खपा देंगे और इसको पका देंगे तो 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर ये आपका तेल बनकर तैयार होगा, जिसे हम कहते हैं संखिया का तेल। और इस तेल का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा पीलापन रहेगा और हल्का सा लालपन भी रहेगा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट तेल बनेगा। अब इस तेल का आपको उपयोग कैसे करना है वो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपको लेना है 1 तोला नीले तोते की डली, इसको साइड में रख दें। और आपको लेना है 1 तोला दाल चिकना। उस दाल चिकने को इस संखिया के तेल से 1 घंटा तक खूब खरल करें। थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके संखिया का तेल डालें और दाल चिकने को खरल करें। यानी दाल चिकने का आपको पेस्ट तैयार कर लेना है। जब दाल चिकने का पेस्ट तैयार हो जाए तो नीले तोते की डली के ऊपर इसको अच्छी तरह चढ़ा दें और इतना लेप चढ़ाएं कि जैसे माचिस की तिल्ली होती है उतना मोटा इसके ऊपर लेप कर दें नीले तोते की डली पर और इसको आप सुखा दें। सूखने के बाद छोटे छोटे 2 दीपक ले लें और उनका मुँह घिस लें और उसके बीच में इस डली को बंद करके कपड़े मिट्टी कर दें और इसको 300 ग्राम उपलों की आंच दे दें, जो गोबर के उपले होते हैं। 300 ग्राम उपलों की आंच देने के बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप इस संपुट को खोलकर अंदर से गुरु भस्म निकाल लें और इस गुरु भस्म को हाथ नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। ग्लव्स पहन लें हाथों में, क्योंकि हाथों में लगने से चमड़ी के अंदर घुस जाती है और कई लोगों को तो इससे लकवा भी हो जाता है। इसलिए नीले तोते की भस्म को कभी भी आप डायरेक्ट नहीं उठाएं। इस तरीके से आप इस भस्म को ग्लव्स पहन कर ही उठाएं और कांच की शीशी में डालकर रख दें। ये एक्टिव गुरु भस्म है। इसको आप जहां भी काम में लेना चाहें अपने दिमाग से इसको आप काम में ले सकते हैं।